गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम कवर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उसमें देखते हैं एग्रो टूरिज्म और रूरल टूरिज्म। यू सी, हमारी सबकी जो लाइफ है वो हाईली मैकेनाइज्ड है, particularly those who are lives in city. We are always running behind the money, running behind achieving our objective. So naturally, जो रूरल लाइफ है, जो एक्चुअल लाइफ है, उससे हमने हमारा जो टच था वो टच खो दिया है। हमें ये नहीं पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना कैसे बनता है, कैसे ओरिजिन होता है वो। तो एग्रो टूरिज्म है, इट गिव्स यू अ चांस, ये आपको एक चांस देता है टू कनेक्ट विथ रूरल एरियाज। सो एग्रो टूरिज्म इज बेसिकली कि जो टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो प्रिफर करते हैं टू गो टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग देयर वेकेशंस, हॉलीडेज। तो ये उनको चांस देता है टू रिकनेक्ट विद द लैंड एंड प्रोवाइड्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस विथ लोकल फूड्स। लोकल फूड कैसे होता है, उनका कल्चर कैसे होता है, उनके ट्रेडिशंस के, उनका म्यूजिक कैसे हो, तो ये सारी चीज़। सो एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज इंक्लूड पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग बीज, मिल्किंग काउस, दूध कैसे निकालते हैं, एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स। सो एग्रो टूरिज्म focuses on travel that is empowering the local community or basically local economy, both socially and economically, recognizing the need to diversify their farm product and supplement their agricultural income. इससे उनके एग्रीकल्चर इनकम को एक बूस्ट मिलता है। अब बहुत सारे फार्मर्स के लिए एग्रो टूरिज्म इज वन ऑफ द इनकम ऑप्शन, उनके लिए एक ऑप्शन है जो एडिशनल इनकम वो जनरेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी छोड़ के उनको एक एडिशनल इनकम का सोर्स है। एग्रो टूरिज्म एग्रीकल्चर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। व्हेन लोकल प्रोड्यूसर्स कैन नो लॉन्गर कम्पीट, जो लोकल प्रोड्यूसर है वो कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ compete नहीं कर सकते, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जिससे उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए। देखो, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट, अर्बन मीन्स जो सिटी में रहने वाले लोग, टू रूरल एरियाज फॉर लीजर ट्रैवल। यहाँ क्या करने आते हो, आराम करने आते हैं, रेस्ट करने आते हैं, एंड स्पेंडिंग, और यहाँ पे वो कुछ पैसे भी स्पेंड करेंगे। तो इससे बूस्ट किसको मिलेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को। नाउ एग्रो टूरिज्म is a commercial enterprise at a working farm, ranch, or agricultural plant conducted for the enjoyment of visitors that generates supplement income for the owner. Visitors को enjoyment मिलता है और जो ओनर है उसको एडिशनल इनकम जनरेट हो जाती है। अब आइए देखते हैं एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र। See, the state of Maharashtra is the pioneer state to develop and promote agro-tourism. In the country, agri-tourism or agro-tourism as it is defined most broadly involves any agriculturally based operation. कौन सा ऑपरेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, और एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स विजिटर्स टू फार्म, विजिटर्स उनके फार्म को विजिट करने आते हैं। एग्रो टूरिज्म इज फॉर्म ऑफ निच टूरिज्म दैट इज कंसिडर्ड अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस। विजिटर्स आते हैं, उनके फार्म को विजिट करते हैं, उनके फार्म से कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं। Now, besides selling and growing products, there are many other important aspects to managing a farm business. और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि बिजनेस प्लानिंग, उनको भी प्लान करना पड़ेगा, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉयज, रिकॉर्ड कीपिंग, एडहरिंग टू रेगुलेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट के हैं, इंश्योरिंग क्रॉप्स का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, एंड प्रिपेयरिंग फॉर रेनी डे, बारिश के टाइम पे, एंड रिटायरमेंट, all fall under the heading of farm management. इसमें आता है farm management. Now, activities in agro-tourism. Agro-tourism में क्या क्या activities include है? So again, this agro-tourism is explain term और concept के लिए important question है for 2 marks. So कौन से activities है? Outdoor recreation, that is trekking, fishing, hunting, wildlife study, and horseback riding. Educational experiences. अब ये आउटडोर रिक्रिएशन, हम में से बहुत सारे लोग कश्मीर गए होंगे या तो शिमला मनाली गए होंगे, कुल्लू मनाली, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है ना, ट्रैकिंग भी होता है, वाइल्ड लाइफ स्टडी भी है, हॉर्सबैक राइडिंग भी है, ये सारी चीज़ें होती है। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, फार्मिंग एक्सपीरियंसेस लाइक राइस प्लांटेशन, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा,
चूल्हे के ऊपर खाना बना के अपने को खिलाते हैं। एंटरटेनमेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुडा पार्टी इन महाराष्ट्र, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, फार्म स्टे, फार्म में आप रह सकते हो, गाइड टूर्स, गाइड को हायर करके उनके साथ टूर, ताकि वो अपने को सब दिखाते हैं कि आजू बाजू के एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, उनका जो फार्म में जो प्रोडक्ट है वो आप डायरेक्टली उनसे परचेज कर सकते हो। एंड हैप्पी कस्टमर्स विल डेफिनेटली रिटर्न, जो कस्टमर्स को जिन्होंने एंजॉय किया वो वापस आते। सो क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चरिस्ट के लिए या जो किसान है उनके लिए ये क्या होता है कि एडिशनल इनकम का सोर्स है। दे विल ऑल्सो टेल देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट द फार्म। जो हैप्पी विजिटर्स है वो अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली को भी बताएंगे, वो भी वहाँ पे आपके पास आ सकते हैं। Farmers can add value to your guest experience by offering them refreshment. They can select product that complement what they produce on farm. फार्म में जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपको ऑफर कर सकते हैं, जैसे लाइक मैंगोज है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, ये सारी चीज़ें, सच एज मिल्क और बटर सैंपल, fresh food, fresh fruit juice, etc. So, with time and creativity, farmers can expand their recreation enterprise through fun, entertaining activities such as contests, adult and children classes or games. Children love straws, mazes, pumpkin painting, and scarecrow making. Adult may enjoy historic displays or classes on painting. ये सारी चीज़ें वो ऑफर करते हैं। सो ये था हमारा एग्रो टूरिज्म। अब इसमें आगे देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है इंटरप्रीनियर, वो भी कवर कर लेते हैं ना। इंटरप्रीनियर क्या होता है? एंटरप्रीनियर और इंटरप्रीनियर में डिफरेंस। एंटरप्रीनियर इज बेसिकली क्रिएट्स जॉब, एंटरप्रीनियर जॉब क्रिएट करता है, whereas entrepreneur is an employee who has the authority and support of his company or employer to implement his own innovative and creative ideas। जिनको उसकी कंपनी का, उसके एम्प्लॉयर का पूरा सपोर्ट रहता है, तो उसके पास जो एम्प्लॉय के पास जो इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडियाज है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकता है ना। उसके जो आइडियाज है वो इमीडिएट बेनिफिट नहीं भी दे सकता है, बट इट मे गिव बेनिफिट इन अ लॉन्गर रन, बट फिर भी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती रहती है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज दैट द लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क। जब जो एंटरप्रेन्योर है वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है, वेयर एज इंट्राप्रेन्योर को कोई फाइनेंशियल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होता। वो जो भी एम्प्लॉयर के पास काम करता है वो एम्प्लॉयर उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। Now, many large organizations have dedicated research and development department where employees are encouraged to use the creative ability. बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज भी होते हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें एम्प्लॉयज अपनी क्रिएटिविटी को सच एन आइडिया और इनोवेटिव प्रोडक्ट में फेच ग्रेट प्रॉफिट। जैसे पहले ही बोला मैंने कि इमीडिएट बेनिफिट नहीं हो सकता है, बट मे बी लेटर ऑन ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट करता है। See, Kinetic India, Tata Motors, Infosys Technologies, Idea are some of such companies who encourage entrepreneurship, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको अपने स्किल्स और अपनी एबिलिटी दिखाने का पूरा मौका, तो ये है एंटरप्रेन्योर। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ED। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।